हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। आज हम कुछ अलग सीखते हैं। आज की जो क्लास है वो रीजनिंग से रिलेटेड क्लास है। आप इसे यूपीपी स्पेशल क्लास कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बता दूँ, फिर उसके बाद से इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊँ और उनका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करूँ, ताकि आप ये सुनिश्चित कर पाएँ कि मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ वो हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं। समझ पा रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि रीजनिंग में हमें क्या सीखने वाले हैं। हालांकि जो चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बट हमें देखना है कि यूपीपी के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये यूपीपी के सिलेबस से ही लिया गया है, सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं है। जल्द ही मैं आपको पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर है नंबर सीरीज़ का। अब इस नंबर सीरीज़ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीपी के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आपको देखने की मिलेगा, तो आप मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन क्या होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं, वो आना ही आना है 3 से 4 क्वेश्चन। अब क्या इसमें कुछ हमें ट्रिक सीखना होता है जिसको सीख लेने से पूरे क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे कि नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे, उनका फ्रेमवर्क क्या होता है, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी नंबर्स की सीरीज बनाई जाती है तो ये सीरीज एक लॉजिकल पैटर्न पर काम करता है। समझ आ रही बात? एक लॉजिकल पैटर्न को रखते हुए इस सीरीज को तैयार किया जाता है, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, गणितीय संक्रियाओं का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको लेकर हम एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं। या तो नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब को लेकर हम एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं, या तो इन सब के कॉम्बिनेशन को लेकर हम क्या कर सकते हैं, एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं। अब हमें पता होता है कि हम सीधे के सीधे वर्क किस पे करते हैं, जो सीरीज होती है उसमें पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हमें पैटर्न पता चलता है तैसे हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड जो मिसिंग नंबर होता है, हम उस मिसिंग नंबर को आसानी से ढूंढ पाते हैं। समझ आ रही बात? या तो उस सीरीज को और आगे तक हम बढ़ा पाते हैं। तो अब बात ये उठती है कि हम पैटर्न को समझेंगे कैसे। देखिए, जिनका जो दिमाग है वो इन सारी चीज़ों पे अच्छे से वर्क करता है, वो पैटर्न को बहुत जल्दी से समझ पाते हैं और मिसिंग नंबर को आसानी से ढूंढ लेते हैं। यही रीज़न है जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो उनका रीजनिंग अच्छा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों पे बहुत वर्क कर चुके होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको सारी चीज़ें समझ नहीं आएगा। ठीक है, बस क्या करना है, आपको चीज़ों को देखना है। क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आइडिया लगा पाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें सोचने होते हैं क्वेश्चंस में, कैसे कैसे हम चीज़ों को सोच सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आपको हर एक तरीका बताया जाएगा कि क्वेश्चंस बना है तो आप क्या क्या आइडिया वहाँ से लगा सकते हैं। क्लियर हो रही है आप बात को? चलिए क्वेश्चंस को उठाते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। आपको इन सारे चीज़ों पे वहाँ पे आपको प्रैक्टिस देखने के लिए मिलेगा। आपका दिमाग खुद ब खुद कुछ क्वेश्चन देखने के बाद वर्क करने लगेगा कि हम क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं पैटर्न को समझने के लिए। समझ आ रही बात? तो कम से कम 50 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा नंबर सीरीज से। जो 50 क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाएगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इसका लेवल क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने वाले हैं हम। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, जो सीरीज हमने दे रखा गया है वो है 11, फिर 22, फिर 44, फिर 66। नेक्स्ट नंबर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन हैं। इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, और ये क्वेश्चन से रिपीट भी होते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत नए नए क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम से लिए गए होते हैं, फिर और रिपीट भी होते हैं। तो आपको एक बार वीडियो को पॉज करके क्या करना है, ये खुद ट्राई करना है, पैटर्न को समझना है। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा पैटर्न यूज़ किया गया है। 11 के बाद क्या लिखा गया है, 22, फिर 44, फिर 66। आप देख पा रहे हैं इस 11 को लिया गया है और मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, 22। फिर इस 11 से मल्टीप्लाई किया गया है, इस 11 में मल्टीप्लाई किया गया है किसका, 4 का, फिर क्या हमें मिलेगा, 44। फिर इस 11 में मल्टीप्लाई किया गया है 6 का, तो हमें क्या मिला है, 66। यानी कि अब हमको समझ आ गया कि भाई ये इवन नंबरों से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है।
समझ पा रहे हैं। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबरों से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, पहले 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर अगली बार किससे करेगा, अगली बार करेगा 8 से। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, 88। यानी कि 11 का टेबल तो पढ़ा गया है, लेकिन वो टेबल क्या है, ठीक है, केवल वो वाले टेबल रखे गए हैं जो इवन नंबरों के टेबल हैं। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिलने वाला है, 88। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन, लगभग सब कर लिए होंगे, पैटर्न को आसानी से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए इसको, जब तक कि मैं नीचे इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। 13, 4, 26, 8, 52, 7 एंड 104। नेक्स्ट नंबर हमसे सीरीज़ का पूछा है, क्या होगा। देखिए अब इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, इन नंबरों को हम अगर पेयर के रूप में देखने लगते हैं तो ये आपको पैटर्न बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहाँ पे देख पा रहेंगे कि क्या यूज़ किया गया इसमें। यहाँ पे देखिए 4 कैसे लिखा गया है, ठीक है। 1 और 3 मिलकर कितना होता है, 4। 2 और 6 मिलकर 8 हो गया। समझ पा रहे हैं। 5 और 2 का जो सम होता है वो 7 होता है। इसी तरह से यहाँ पे जो भी आएगा उनका क्या होगा, इस वाले नंबर का सम ही होगा। तो 104 का सम कितना जाएगा, 5। समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा है, 220, 284, 356। हमसे नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है सीरीज़ का कौन सा होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, ज़रा इन नंबरों के बीच गैप देखिए कितने का है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ए गैप आपको दिख रहा है 64 का। इसके बीच देखिए ये आपको दिख रहा है 72 का। अब देख पा रहे हैं कि हमें 2 ही नंबर मिल पा रहे हैं, यानी कि इन दोनों नंबरों से कोई पैटर्न का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन ज़रा इसी चीज़ को कुछ अलग तरीके से लिखिए, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 8 × 9, यानी कि 220 में किसके प्रोडक्ट को ऐड किया गया है, 8 × 8 को। इसी तरह से 284 में किसके प्रोडक्ट को ऐड किया गया है, 8 × 9 को। अब इस चीज़ को देखकर हल्का सा हमें पैटर्न समझ आ रहा है कि 8 × 8, फिर 8 × 9, फिर 8 × 10 होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 356 में किसके प्रोडक्ट को ऐड करेंगे हम, ठीक है, 8 × 10 के प्रोडक्ट को। तो कितना आ जाएगा, 80। यानी कि 80 अगर 356 में हम ऐड करें तो क्या मिलेगा आपको, 436। समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आया होगा कैसे किया गया है। यानी कि इस चीज़ को देखकर तो पैटर्न का पता नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ पे देखकर आप पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसे देखकर आपको लग रहा होगा ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम पैटर्न यूज़ किया गया है इसमें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए इसके बीच डिफरेंस कितने का है, 116 का है। इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 170 का है। इन नंबरों को लेकर आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल सा मतलब होगा कि यहाँ पे पिछले वाला पैटर्न तो यूज नहीं किया गया है। इसलिए मैंने आपसे बता रखा है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 156 जो है वो किस नंबर के स्क्वायर के करीब है। आप कहेंगे कि 13 के स्क्वायर के करीब है। 13 का स्क्वायर लेते हैं और इसी में से हम क्या कर लेते हैं, इसी 13 को माइनस कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 156। समझ पा रहे हैं। इसके लिए आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा थोड़ा। इसी तरह से आप देखिए 272 का ये है 17 के स्क्वायर। 17 का स्क्वायर लेते हैं और इसी में से 17 को माइनस कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 272। अब 342 को देखिए, ये है क्या चीज़, 19 का स्क्वायर। 19 के स्क्वायर में से हम क्या करते हैं, 19 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या देगा ये, 42। अब पैटर्न आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि क्या किया जा रहा है। यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर का स्क्वायर लिया जा रहा है और उसी में से स्क्वायर में से क्या किया जा रहा है, उस प्राइम नंबर को माइनस कर लिया गया है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, अगला प्राइम नंबर होगा 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 12 होता है।
529 में से अगर हम 23 को माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा आपको बताइए। मिलेगा 56506। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जब तक कि मैं इस क्वेश्चन को नीचे लिखता हूँ आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। 5, 12, 26, 54, 110। नेक्स्ट नंबर हमसे पूछा है क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए नंबरों को देख के आपको क्या लग रहा है, ये है इसके करीब, इसके डबल के करीब, यानी कि 5 दूना 10 और 2 ऐड कर लिया गया है। इस तरह से आप देखिए इसके डबल के करीब, यानी कि 12 दूना 24 और 2 ऐड कर लिया गया है। ये 26 के डबल के करीब है। 26 दूना कितना हो जाएगा 52 और 2 ऐड कर लिया गया है। पैटर्न अब आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, 54 दूना कितना हो जाएगा 108 और 2 ऐड कर लिया गया है। तो सिमिलर यहाँ पर भी क्या होगा, 110 दूना कितना हो जाएगा, 110 दूना हो जाएगा 220 और 2 ऐड कर लिया गया है, कितना हो जाएगा 222। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा फर्स्ट सही। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 7, 1943, 91। यहाँ पे हमें नंबर ढूंढना है। नेक्स्ट नंबर क्या है 379। आप देख पा रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन को आप कैसे किए थे। 7 का डबल कितना हो जाएगा 14 और इसमें 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 19। समझ पा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 19 का डबल करें तो 38 और 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 43। यहाँ पे देखिए अगर हम डबल करते हैं इसका तो ये कितना हो जाएगा 86 और 5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 91। पैटर्न आपको बिल्कुल समझ आ गया। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, डबल करेंगे और 5 ऐड करेंगे। डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 और 5 ऐड करेंगे तो 187। समझ आ रहा है बात। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, बी सही हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक बार हम यहाँ नीचे लिखते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं तब तक। 9, 31, 97, 295 ये मिसिंग नंबर है और हमें नेक्स्ट नंबर दे रखा 2671। देखिए कैसे इसको करेंगे। अगर इस पूरे नंबर को देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि हर जो अगला नंबर है वो अपने पिछले के 3 गुने के करीब है लगभग। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इन छोटे छोटे नंबरों को देखकर सबसे पहले अंदाज़ा लगाइए। देख पा रहे हैं कि ये 31 जो है वो 9 के 3 गुने के करीब है। 9 का 3 गुना कितना होता है, आप कहेंगे कि 27। समझ पा रहे हैं। इसमें अगर हम 4 ऐड कर लें तो 31 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको देखिए 31, 97 क्या है वो 31 के 3 गुने के करीब है। 31 का 3 गुना कितना हो जाएगा आप आसानी से बता सकते हैं। ये 3 गुना हो जाएगा 93 और इसमें अगर हम 4 ऐड कर लें तो कितना हो जा रहा है 97। अब इसको देखिए 295 वो 97 के 3 गुने के करीब है। इसका 3 गुना कितना होता है भाई, 97 का 3 गुना होता है 291। इसमें 4 ऐड कर लें तो 295 आ जाएगा। अब पैटर्न आपको समझ आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसका हम 3 टाइम्स लेते हैं और 4 ऐड कर लेते हैं। 295 का 3 गुना कितना हो जाएगा 885। समझ पा रहे हैं। और इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है 889। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बी सही हो जाएगा। समझ आ रही बात, क्या जाएगा 889। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समझ आया। पिछले 2-3 क्वेश्चन सिमिलर लगभग, यहाँ पर भी देखिए यही पैटर्न यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी यही पैटर्न यूज़ किया गया है। बस नंबर क्या है, यहाँ पे डबल करके 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे डबल करके 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे ट्रिपल करके 4 जोड़ा गया है।
मतलब आपको समझना है कि ये नंबर किस तरह से चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप सोच पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा है। इन नंबरों को देखिए, 12, 23, 34, 45। नेक्स्ट नंबर हमसे पूछा है। अब नंबरों के बीच गैपिंग देखिए तो क्या है, इसके बीच 11 की गैप दिख रहा है आपको। फिर इन दोनों नंबरों के बीच भी 11 का गैप दिख रहा है। इन दोनों नंबरों के बीच भी 11 का गैप दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो सेम दे रखा है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे देखिए इनके बीच भी 11 का डिफरेंस है। तो 45 में अगर 11 ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 56। समझ आ रही है भाई? यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैसे करेंगे इसको, क्या सीरीज दे रखा है, 151, 7, 181, 10, 211, 4, 241। नेक्स्ट नंबर हमको पता करना है, कैसे करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बता रखा था, आपको याद आ रहा होगा कि अगर इन दोनों को एक साथ रख लें, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ रखें तो आप अब तो समझ चुके होंगे कि क्या होगा। 7 कैसे आया होगा, 1 और 5 6 और 1 7। 10 कैसे आया होगा, 1 और 8 9 और 1 10। 4 कैसे आया होगा, 2 और 1 3 और 1 4। इस तरह से यहाँ पे क्या नंबर मिलेगा, 2 और 4 6 और 1 7। समझ पा रहे हैं भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन नंबरों को ज़रा देखिए क्या आपको मिला है, 2 2 2 5। यहाँ पे लिख रखा है 2 2 8 9, 2 3 6 1। नेक्स्ट नंबर हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ज़रा इन चीज़ों को गौर कीजिए, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, 225, 289, 361। क्या दिख रहा है आपको? आपको पता चला होगा ये तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। समझ आ रही बात? यानी कि ये 2 तो वैसे ही ऐड कर रखा है सब में। ये क्या है, ये 15 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये आपका 17 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये आपका 19 का स्क्वायर है। अगला क्या होगा, 2 तो ये सबके साथ है तो यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं और ये 21 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। ये 2 तो सबके साथ था और 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आया होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 2 2 तो सबके साथ लिखा गया है। समझ आ रही बात? एक्चुअल में एक कंफ्यूज किया गया है और इसके पीछे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लिख रखा है। 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। क्लियर हो रही बात आपको? मतलब विषम संख्याओं का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो इसको आप ट्राई कीजिए। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आराम से कर पाएंगे इसको। 315 दे रखा है, फिर 317, फिर 322, 329, फिर 340। नेक्स्ट नंबर हमसे पूछा है कौन सा होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, ट्राई कर चुके होंगे, नहीं किए तो बिल्कुल कीजिए इसको ट्राई। अगर हम 315 में 2 जोड़ते हैं तो 317, 317 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 322, अगर 322 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 329, अगर हम 329 में 11 जोड़ते हैं तो 340। यानी कि 340 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैटर्न अब तो पता चल गया है। 2 5 7 11, अगला प्राइम नंबर क्या चीज़, 13। समझ आ रही बात? यानी कि अगर हम 13 ऐड करें किसमें, 340 में, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 353। समझ आ रही भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए,
एक समांतर श्रेणी दे रखा है 7, 13, 19 ऐसे चलता जा रहा है और हमसे कह रहा है कि 19वीं जो संख्या है वो कौन सी होगी। देखिए समांतर श्रेणी है इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस वो सेम होगा। डिफरेंस आप बताइए कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस 6 का है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो है 7। जिन्होंने मैथ कॉन्सेप्ट की फर्स्ट वीडियो देखी है आराम से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। T19 हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि 19 टर्म्स हमसे पूछा जा रहा है कौन सा होगा। आप जानते हैं कि क्या होता है Tn इजिकल टू, हमने क्या बता रखा है, Tn इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद आ रहा है आपको। तो यहाँ पे a क्या है, a है 7 और n के जगह पे हम 19 लिखेंगे तो 19 में से एक गया 18 इंटू डिफरेंस कितने का है 6। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 18 छक्के कितना हो जाएगा 108 और यहाँ पे ऐड करेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 115। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सी दिख रहा है, यानी कि 19वीं जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 115 होगी। क्लियर हो रही बात, आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सीरीज़ है 4, 9, 17, 35, 69 एंड नेक्स्ट नंबर हमसे पूछा है। चलिए ट्राई कीजिए जल्दी इसको, क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करेंगे, क्या पैटर्न यूज़ किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि 4 दूना 8 और 1 जोड़ दिया गया है। समझ आ रही बात। 9 दूना 18 और 1 माइनस कर लिया गया है। यहाँ पे 17 दूना 34 और 1 जोड़ लिया गया है। यहाँ पे 35 दूना 70 और 1 माइनस कर लिया गया है। समझ पा रहे हैं, यानी कि एक बार प्लस किया जा रहा है डबल करके और एक बार क्या किया जा रहा है माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर आप बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, डबल करना होगा और 1 जोड़ लेना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाता है 69 टू जा कितना हो जाएगा 138। समझ पा रहे हैं। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 139। समझ आ रहा है भाई सबको ये चीज़ कैसे हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। जल्दी इसको कीजिए, कैसे होगा ये पैटर्न को जल्दी सोचिए। जब तक कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए। कितना आंसर होगा, चलिए नेक्स्ट नंबर हमको पूछा गया है क्या है। अब देखिए क्या है, सोच पाए आप। चलो यहाँ पर आते हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है 4 तियाँ 12। समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है 12 4 16। क्लियर हो रही बात। 16 25 80 और यहाँ क्या है +6। यानी कि एक बार कॉन्सिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर एक बार कॉन्सिक्यूटिव नंबर को जोड़ा जा रहा है। समझ पा रहे हैं। क्रमागत जो संख्याएं हैं उन संख्याओं से एक बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है और एक बार जोड़ा जा रहा है। 3 से मल्टीप्लाई 4 को जोड़ा, 5 से मल्टीप्लाई 6 को जोड़ा। समझ आ रही बात भाई। इस तरह से यहाँ पे 6 को जोड़ा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 602। अब अगला क्या करेगा, ये 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 को जोड़ लेगा। 602 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 610। पैटर्न तो समझ आ गया आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कीजिएगा। ये जो 13 लिखा है यहाँ पे 12 लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा 11 फिर 12 फिर 23 यहाँ पे 35 58। अब ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई कीजिए जल्दी, क्या होगा आंसर भाई। समझ आ रहा है आपको। देखिए कैसे करेंगे इसको। देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो सम है 11 और 12, ये दोनों जोड़कर कितना बनाते हैं 23 बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये दोनों जोड़कर कितना बना रहे हैं 23 और 12 जोड़कर कितना बना रहे हैं 35 बना रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं 23 और 35 मिलकर कितना बना रहे हैं
वो बना रहे हैं 58। ठीक है, आगे ऐसे चलता जा रहा है सीरीज़, अब समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, 35 और 58 मिलकर कितना बनाएंगे भाई, ये बनाएंगे 8 5 13 को 3 और यहाँ पे 5 3 8 1 9, कितना बनाएंगे 93। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, आपको जाना है यहाँ पे टेलीग्राम पे, इस सर्च बार में लिखना है विजुअल लर्निंग, आपको ये चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। सारा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके उसको सॉल्व कीजिए। इस तरह से 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, आसानी से इसको तो कर पाएंगे, कितना क्वेश्चन इस टाइप का आप कर चुके हैं पीछे, तो आसानी से इसका पैटर्न आपके दिमाग में अब बिल्कुल छप चुका होगा कि क्या पैटर्न यूज़ किया गया है। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। देख पा रहे हैं कि 1 और 5 कितना हो गया 6, 1 और 8 कितना हो गया 9, 1 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6। समझ आ रहा है बात, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 सबको आता है भाई, आपको सबको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा गया है। ये किसका है, ये 15 का है, 15 का स्क्वायर। ये किसका है, ये आपका 17 का स्क्वायर लिखा गया है। ये किसका है, ये 19 का स्क्वायर लिखा गया है। नेक्स्ट क्या होगा, किसका स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं कि 15 17 19 और 21 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी 21 का भी पीछे वाला आपने देख पाया कि कितना था 441 होता है 21 का स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था ये तो, बिल्कुल सबको नज़र आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जल्दी इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत आसान है, पैटर्न बिल्कुल ईजी है। जब तक कि मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूँ आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कितना होगा, चलिए देख पा रहे हैं कि 15 और 2 कितना हो गया 17, 2 जोड़ा गया। 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, 5 जोड़ा गया। 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, 7 जोड़ा गया। 29 और 11 कितना हो जाएगा 40, 11 जोड़ा गया। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, प्राइम नंबरों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 13। 40 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 53। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका दिख रहा है, ठीक है, देख पा रहे हैं कि बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्या है, बहुत आसान ये भी है, देखिए। ठीक है, जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा 32 44 58 74। नेक्स्ट नंबर हमसे पूछा है, देखिए क्या है, कैसे कौन सा पैटर्न इसमें यूज़ किया गया है समझिए। यहाँ पे 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 22 और 10 कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे देखिए 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। यहाँ पे देखिए 44 और 14 कितना हो जाएगा, ठीक है 58। समझ पा रहे हैं पैटर्न, तो अब क्लियर हो गया होगा। 8 10 12 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। समझ आ रही भाई सबको बातें, ठीक है। यानी कि 74 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 92। सबको समझ आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई 20 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, 6 96 196 306 और यहाँ पे हमसे नेक्स्ट नंबर पूछा है। देखिए क्या होगा, कैसे इसको करेंगे। थोड़ा सा ये अजीब क्वेश्चंस है, क्या है मतलब अजीब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इनके बीच डिफरेंस देखिए। तो ये कितने का डिफरेंस दिख रहा है 90 का डिफरेंस दिख रहा है, और इनके बीच डिफरेंस दिख रहा है वो कितने का है 100 का डिफरेंस दिखने के लिए मिला है। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है 110 का डिफरेंस देखने के लिए, यानी कि 90 डिफरेंस यहाँ पे है। फिर उसके बाद से 10 बढ़ा है, फिर उसके बाद से 10 बढ़ा है, फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या है 10 बढ़ेगा, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 20 का डिफरेंस होगा। समझ पा रहे हैं भाई। तो यहाँ पे 120 का अगर डिफरेंस है तो 306 में अगर 120 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 426।
समझ आ रही बात। ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से इतना रहने देते हैं। मैं तो सोच रहा था 25 क्वेश्चंस कवर करें इस वीडियो में, बट वीडियो लंबी हो जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, पूरा 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा कहाँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जाना कहाँ है। यहाँ पे सर्च बार में टेलीग्राम पे जाना है, सर्च बार में लिखना है विजुअल लर्निंग, आपको ये वाला मिल जाएगा चैनल, ज्वाइन कर लेना है और सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 50 क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लासेस में जब भी आपको मिले तो बस क्वेश्चंस हम लोग लगाते चल दें। इसके अलावा आप यहाँ पे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे आप अपने जो भी क्वेश्चंस मैसेज सुझाव कुछ भी है भेज सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे यूट्यूब पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ही जाना है। बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।